और मेरा नाम प्रकाश है और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अनुराग सर को जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपने टीम मीटिंग में शामिल करने के लिए। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए अनुराग सर। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने माँ पिताजी का, क्योंकि कहीं न कहीं गॉड से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में उनके माँ बाप का होता है, क्योंकि ईश्वर हर हमेशा उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देता है। और माँ बाप अगर बच्चा गलत भी करता है तो माँ बाप हर हमेशा बच्चों के लिए भला ही चाहता है। इसलिए सबसे पहला थैंक्स जो है माँ पिताजी के। फिर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ईश्वर का, और रूप सर के साथ में मैं टच में रहा, अजय सर के साथ में टच रहा, सविता मैम के साथ में टच में रहा, हरिकृष्ण सर के साथ में रहा, टच में रहा, उसके मनोरंजन भाई के टच में रहा, सबके टच में रहा। मेरा जो लोकल अपलाइन था दिल्ली के नहीं थे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था और पूर्णिया। मैं वहां से सिर्फ पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया था। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जो हमारे मेंटर है, होंडा प्लेटिनम है, रजनीश एंड सुनीता राज फ्रॉम पटना। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे जो अपना एमरल्ड है अतुल एंड संजुला कला फ्रॉम जयपुर, उनके नीचे एक डायमंड भी। उनके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे जो डायमंड है विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता फ्रॉम मुंबई। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे जो गुरु हैं पंकज एंड अमिता चिटोडिया फ्रॉम मुंबई। और सबसे बड़ा जो थैंक्स है इस बिजनेस में जो हमारे महागुरु है सुमित अंतानिया बहादुर। एक बार मैं फिर से तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा अनुराग सर का। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आप लोगों के बीच में इतना अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि भगवान से प्रे करूंगा सच्चे दिल से कि आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ स्टेज पे आए और हम लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। मैं अपना स्टोरी बताऊं, मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया था। मेरे पापा जी गवर्नमेंट ड्राइवर थे और मेरे मोहल्ले में सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर थे और कहीं न कहीं मेरे पापा को वो लोग नीचे दृष्टि से देखते थे। तो बचपन गरीबी से बीता और कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 साल हमारे पापा को सैलरी नहीं मिलता था। तो पापा किस तरह हम लोग का लालन पोषण करते तो वो हमें पता है। फिर समझ आया, पापा ने फिर एजुकेशन लोन पे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजा। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किया है। और जब मैं 3rd ईयर में था तभी पता चला कि अब मार्केट में जॉब है ही नहीं। तभी आपने सुना होगा किंगफिशर एयरलाइंस खत्म हो रहा था, हमारे जो सीनियर थे उनको निकाल दिया गया था वहां से, जो HR थे, इंजीनियर थे, पायलट, सबको निकाल दिया गया। और मैंने पेपर निकाला, हमारा जो पेपर होता था यूपीएससी कंडक्ट करता था, जैसे पायलट का लाइसेंस कोर्स होता था उसी तरह इंजीनियर कोर्स होता। मैंने 2 पेपर निकाले। उसके बाद मैंने 2 साल एयरपोर्ट के चक्कर लगाए। वो लोग रिज्यूम ले लेते थे लेकिन अपने पास लेकर के फिर वो फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते थे। 2 साल चक्कर लगाए, फिर अंदर से आवाज आई नहीं, अब अपना जो समय है, कीमती समय अपने दूसरे के लिए वेस्ट नहीं करना है, ऐसा कुछ करेंगे, अपने दम पे कुछ करेंगे। और 2012 में मैंने रिज्यूम फाड़ करके खुद फेंक दिया कि अब लाइफ में कभी जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ भी हो अब लाइफ में जॉब नहीं करना है। 2003 में मेरे भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया था और लेकिन वहां से पटना 400 किलोमीटर दूर था, किसी कारणवश वो कर नहीं पाया, सिर्फ लाइसेंस रिन्यू हो रहा था। तो वो लोग जब मीटिंग करता था तो कैसे सुनता था भैया लोग, मेरे भाई साहब लोग, तो कहीं नहीं कि वो दिमाग में जा रही थी कि बात एमबे बिजनेस अच्छा है, काफी अच्छा है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स है। मैंने जयपाल रेड्डी का उस समय स्टेटमेंट रखा था कि अमीर बनने के लिए आपको 4 काम करना, अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करना पड़ेगा आपको। तो कहीं न कहीं मैं जब दिल्ली आया तो मेरे मामा जी ओखला में रहते थे, तो 2008 में मैं जा रहा था ओखला, तो मैंने देखा एमबे का ऑफिस वहां पर। मैं उतर के वहां पे मैंने एक डेली खरीदा और कोई सरदार जी थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर आप बताओ मीटिंग कहाँ होती है। मुझे पता नहीं था गालिब की मीटिंग कहाँ होती है या बिट की मीटिंग कहाँ होती है। उन्होंने गालिब का एड्रेस दिया। मैं किसी तरह 2012 में मैंने तय किया कि अब लाइफ में जॉब नहीं करना है और मैं किसी तरह खोज खाज करके मैं गालिब की मीटिंग में पहुंचा। ऐसे ही मैं जींस में पहन चला गया था, जींस और टी शर्ट में चला गया था। तो वहां पर किसी शख्स ने बोला कि यहाँ पर
बिजनेस मीटिंग होती है, आपको ना यूनिफॉर्म में आना है, तो कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव में लिया और मीटिंग में आना स्टार्ट किया। आज तक मैं दिल्ली में हूं, तो 2012 के बाद अभी तक मैंने कभी मीटिंग छोड़ी नहीं है। पिछले बार कुछ दिन पहले अनुराग सर का प्लान था, उसके बाद सुजीत अजमानी का प्लान था। अनुराग सर का जो प्लान था उसमें मेरी टीम से काफी लोग आए थे। उसी समय मुझे अचानक फीवर आ गया और मेरा फीवर 103 आ चुका था। और दूसरे दिन सुजीत अजमानी का वहां प्रोग्राम था, 104 फीवर में मैं वहां गया था। 104 फीवर। चैलेंज अब पढ़ाई करने के लिए आया था यहाँ पर। कम पैसा, मैं एक्चुअली कोई गलत संगत नहीं था, कम ही पैसा आता था मेरे पास, तो मैं सिर्फ घर से लिमिटेशन में पैसा मंगाता था। 1700-1800 रुपए किराया जाता था, पानी, बिजली और खाना, खुद खाना बनाते थे। मेरे हाथ में 2200, 2300, 2500 रुपए बचते थे। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब घर से निकलना पड़ता था, फिर आपको मीटिंग में भी आना है, ट्रेनिंग में। मैंने आज तक, अगर शुरू में मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। रोहिणी में अगर ट्रेनिंग में बैठता तो एक शख्स बैठता था, प्रकाश, कंटिन्यू। लोगों ने वहां बोले यार तुम ट्रेनिंग में इतना क्यों बैठते? मैं बोला जब तक सीखूंगा तब तक बिजनेस कैसे करूंगा। आज ऐसा होता है कि आज वहां पे ट्रेनिंग होती है तो सबसे ज्यादा अगर 100 लोग हैं, 50-60 लोग मेरी टीम से बैठते हैं इकलौता। आज रोहिणी मीटिंग के अंदर में कोई अगर ट्रेनर कोई इवेंट करवाना होता तो मुझे फोन करते हैं कि प्रकाश कुमार टीम से कितने लोग आते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो, मैं बाय डिफॉल्ट बिजनेस में आया, मुझे किसी ने साइन नहीं करवाया, मैं लगा रहा। यहाँ क्या है एक्सक्लूसिव, यहाँ अपलाइन फोन नहीं कर रहा है, डाउनलाइन नहीं यार, तो बिजनेस मीटिंग भी नहीं आएंगे। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो चैलेंज आना स्टार्ट हो गया, पैसा नहीं बच रहा था मेरे पास। मैं पैसा जोड़ने लगा। इवन मैं 5-5, 10-10 रुपया बचाने के लिए, ताकि मैं पैदल चल सकूं। पैदल चल के मैंने एक दिन में 15-15, 20 किलोमीटर मैंने चल के 5-10, 10-10 रुपए करके मैंने पैसे जोड़े और बिल्ड की मीटिंग कभी नहीं छोड़ी। और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं सामने गुरुद्वारा था, उसमें मीटिंग खत्म होती थी, 1:30 बजे मीटिंग खत्म होती थी, वहां खाना खाता था, 10 रुपया डालता था, वहां कॉल कांटेक्ट करता था। इवन वहां 4-5 घंटा उस तपती धूप में मेरे पैर जल जाते थे, तो पानी डाल के मैं सेवा करता लोगों को, ये भगवान को ये चीज दिखे कि ये लड़का मेहनत कर रहा है, और वहां कॉल कांटेक्ट करता था। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, टिका रहा। यहां तक कि मेरे रूम पार्टनर ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। रूम पार्टनर बोलने लगा कि तुमको शर्म नहीं आ रहा, तुम्हारा बाप ड्राइवर, एजुकेशन लोन में पढ़ाने के लिए तुमको भेजा है और तुम यहाँ साबुन तेल बेच रहे हो। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अब मार्केट में जॉब भी नहीं है, और कितने ऐसे लोग जो हवाई जहाज पे बैठते हो, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में साबुन तेल यूज नहीं होता। ये बात मुझे उस समय समझ में आ गया था। आज भी वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है या जॉब के लिए फाइट कर रहा है। आज मैं इस बिजनेस के थ्रू 70-80 हजार की इनकम में आ चुका हूं। आज मुझे सुबह उठकर जॉब के लिए भागना नहीं पड़ता है, वो लोग भाग रहे हैं। आज इस बिजनेस के थ्रू मैं अभी बैंकॉक जा रहा हूं, भगवान की कृपा से मैं बाली भी जाऊंगा, अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगा, एक बार पापा को, एक बार मम्मी को लेके जाऊंगा। वही मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज जो लोग, मैं बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब वहां के घर वाला ने बोल दिया, जब मेरे जिया जी दिल्ली आए थे तो मेरे रूम पार्टनर ने उसको शिकायत कर दिया था कि आपका जो साला है ना, साबुन तेल बेच रहा है, यहाँ पढ़ाई करने के बजाय यहाँ एमबीए की मीटिंग में आता है, बिट की मीटिंग में जाता है। उन्होंने तुरंत फोन कर दिया पापा को, पापा का फोन आया, पापा बोले कि तुम कहाँ फंस गए, किस चक्कर में फंस गए। उन्होंने 6 महीने तक बात नहीं की मुझसे। और जब भी मेरे जिया जी संडे को फोन करते थे, मैं गाड़ी पे बैठा होता था, मैं फोन उठाता नहीं था। जब कंटिन्यू फोन करते थे 3 4 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैं बाथरूम आके फोन रिसीव करता बोलता तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। नहीं थी कभी, विजन था लेकिन रिजल्ट नहीं था मेरे पास। मेरे पड़ोसी वाले ये बोलने लगे थे कि आपका बेटा, पता होगा बिहार में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर से नीचे बात ही नहीं करते हैं। 4 साल हो गया, पढ़ाई कर लिया, क्या हुआ, नौकरी क्यों नहीं लगा। मेरे रिलेटिव मौसा पूछने लगे, मम्मी बोलती चलो लग जाएगा। मम्मी का फोन आता था, क्या कर रहे हो, घर वाले को पता लगा था। मम्मी रोती थी कि पढ़ाई करने के लिए भेजा था, इतना पैसा लग चुके, फिर क्या कर रहा हूँ। कितने रात, मैं बता रहा हूँ 4-5 साल अच्छा से मैंने नींद नहीं ली है।
2 साल जॉब का टेंशन, 2 साल एमबीए में रिजल्ट नहीं आया, मुझे लग रहा था खुद कभी कभी मैं भी परेशान होता था, यार इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। पापा लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, पापा यहाँ तक पापा ने बोला कि ऐसा करो तुम कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ लो। भाई ने बोला कि पापा ने ये बोला कि तुमको एमबीए वाला ने हिप्नोटाइज कर दिया है। सुनते थे, रोना आता था रात भर, दिल हार्ट भी बढ़ा रहता था, लेकिन रिजल्ट नहीं था मेरे पास, लोकल अपलाइन भी नहीं था। किसी टीम में जाके शामिल हो जाता, सीखना था, लेकिन कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाया। आज लोगों के क्या एक्सक्यूजेस है? अपलाइन नहीं है, अपलाइन फोन नहीं कर रहा है, डाउन नहीं आ रहा है। आज क्या है? आज हमारे शर्मा जी है ना, उसके बगल में बर्मा जी है ना, उसका कुत्ता का शादी कुतिया से है, उसका जो बेटा हुआ, उसका जो बच्चा हुआ बिल्ली, उसका सेलिब्रेशन में जाएंगे, उसका बर्थडे पार्टी में जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आज यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैक्सिमम आप देखो दिल्ली के अंदर में 60-70% जो लोग हैं ना, बाहर से आए। क्यों आए? पैसे के लिए आए, पैसे के लिए माँ बाप को छोड़ दिए। इससे बड़ा कड़वा सच क्या है लाइफ का? आज जॉब ठीक है, मेरे पास भी पैसे की चैलेंज आई। मैं इवन जब रात में नागलोई से अंदर रहता था, 5 रात में जब पहुंचता था, जाता था 10 रुपए लगते थे। मैं बचाने के लिए जब रूम पे जाता था तो रूम पार्टनर शुरू में गेट खोलता था शुरू में, फिर बाद में उसने बोला कि नहीं, अगर तुम टाइम से नहीं आओगे 11:30-12 बजे, 12:30 बजे के बाद आओगे तो तुम्हारा गेट नहीं खोलेंगे। मैंने 50-55 रात पूरी रात फुटपाथ पे बिता दी है। पूरी रात दोस्त का लैपटॉप होता, सुनना भी रहता, अब चोरी हो जाए। अब पूरी रात में प्यासे बैठा रहता था, मच्छर से कटाता रहता था, लेकिन भगवान से प्रे करता। अभी भी मैं सेल्फ स्टॉक बढ़ा दिया। आज मेरी टीम में काफी अच्छे लोग आ गए, काफी लोग आ गए हैं हमारी टीम में। रिश्तेदार का फोन आता था, क्या कर रहे हो? डस्टबिन, मुझे एक तरह से डस्टबिन समझ लिया था। कोई आता था, पड़ोसी बोलते थे, पड़ोसी चाचा बोलते थे आईएएस की तैयारी कर लो, कोई बीपीएससी कर लो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर लो, कोई बैंक की तैयारी कर लो, लेकिन दिमाग में था कि नहीं, बड़ा आदमी बनना है। एक आईएएस डायमंड बनना चाहता है, एक डायमंड आईएएस बनना नहीं चाहता। जब मैं अपने कमरे में बुलाता था तो मेरा मकान मालिक का जो लड़का था, इंजीनियर था, तो वो बोलता था क्यों बच्चे लोग को बिगाड़ रहे हो? मैं शर्म नहीं आ रही इस बच्चे लोग को। मैं बोला कि भैया मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं, इन लोगों की सोच को डेवलप कर रहा हूं। और आप लोगों की सोच क्या है? आप लोग जॉब से आते हो और क्रिकेट में लग जाते हो, और यही अभी नर्चर और दिमाग के अंदर में ये नर्चर हो रहा है। आगे आगे देखो क्या होगा, इतिहास लिखता जाएगा ये बच्चों से। आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज देखो, आज अभी मैं बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले एचएसबीसी बैंक ने 3 लाख जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है उनको निकाला, जिनका पैकेज 20 लाख से ज्यादा का। अभी एक सप्ताह पहले एक छोटा सा डिसीजन, टाटा ने यूके में अपने कंपनी को वापस बुला लिया है, 40,000 एम्प्लॉय को वहां निकाल दिया। कहने मतलब है हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अभी 2004-5 के बाद पेंशन खत्म है। सवाल ये उठता है कि समय हमारे पास कम है, छोटा सा लाइफ है, हम मैक्सिमम समय पढ़ाई में, ब्लेमिंग में निकाल देते हैं। सवाल ये उठता है अपनी सक्सेस के लिए क्यों नहीं निकालते? सवाल ये उठता है कि आज हम पैसे के लिए माँ बाप को छोड़ दिए हैं और लोगों से बात करो पैसे की जरूरत है, नहीं हम सेटिस्फाइड है। काहे का सेटिस्फाइड? आज उम्र बीत रहा, हम बच्चे थे आज जवान हुए हैं, वो लोग बूढ़े हुए हैं। आज वो माँ बाप बच्चों से उम्मीद रखते हैं, हमारा फर्ज बनता है। आज के बच्चों को क्या पता है? आज के बच्चों को पूछो ना, आज आप देखा होगा, आज के बच्चों को यह पता है कि हनी सिंह, मिर्ची सिंह, लहसुन सिंह, प्याज सिंह का बात कौन सा कम इंच में कटा हुआ है। आज के बच्चों को यह नहीं पता है कि आज के बच्चे माँ बाप किस दर्द से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, किस तरह का एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हें कहां से पैसा ला रहे हैं, एजुकेशन लोन पे ला रहे हैं। माँ तुम्हारे लिए, हमारे लिए सुबह उठ करके सुबह 5 बजे से लगे रहती है रात के 11 बजे तक, कभी ताकि पैर का दर्द, पैर दबाओ, ब्लेसिंग मिलेगा। ये बिजनेस किस तरह का हमारा वैल्यू सिखाता है। वो अनवांटेड चीजों पे हम लगा रहे हैं एनर्जी। सवाल ये उठता है कि आज हम लोग जॉब कर रहे हैं। अभी लखनऊ में प्यून की वैकेंसी के लिए 21 लाख से ज्यादा फॉर्म सबमिट हुए थे, जिसमें से पीएचडी वाले मैक्सिमम 700-800 पीएचडी वाले थे, और बीटेक, एमटेक और एमबीए वाले 1 लाख से ज्यादा है। मैं एजुकेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षा का लेवल कहां जा रहा है। और यहां पर हम लोग बोलते हैं बिजनेस कर लो, 6%, 9% जाओ, आपको पार्ट टाइम में 6,000, 7,000, 5,000 की इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होने लगे, क्या बोल रहे हैं?
लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। हमारा डिसीजन है, हम क्यों करना है हमें ना करना हमें। आज हम क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट आज अनुराग अग्रवाल को हम देखते हैं, प्रियंबत को देखते हैं, सुमित बहादुर को देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रगल किया वो कहानी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अनुराग अग्रवाल आते हैं, सुमित बहादुर आते हैं, यहाँ पर रॉकी म्यूजिक चलता है, एक्साइटेड सारी के फॉल्स हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जब लाइफ का जो इनिशियल फेज है उसको हम कभी नहीं देखते हैं। अगर उस चीज को अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग भी सक्सेस करेंगे। सवाल ये होता है, आज सचिन के बारे में हमें ये पता है कि सचिन 100 सेंचुरी मार चुका है वनडे टेस्ट में, लेकिन सचिन को के बारे में कितने लोगों को ये बात पता है कि सचिन जब प्रैक्टिस कर रहा था तो 48 दिन 48 रात तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था, वो प्रैक्टिस करता था, वहीं पे खाना खाता था, वहीं पे सबको वॉशरूम करता था, और ये 48 दिन तक अपने आप को कमरे से नहीं निकाला। हम इस तरह की स्टोरी क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, छोटा छोटा आप देख लो, कटअप देख कितना पे जा रहा है, 95, 98, 99% पे जा रहा है, जॉब नहीं है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यहां इस बिजनेस के थ्रू हम उन लोगों को बचा रहे हैं। आज इस बिजनेस को इतना अच्छा से बिल्ड करो, हम लोगों के घर में भला कर रहे हैं। आज इस बिजनेस को इस सेल्फ इमेज से बिल्ड करो कि आपके सामने अगर देश का प्रधानमंत्री भी बैठे ना, तो उनको बैठा करके दिखाना है कि आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ इंडिया को बचा रहे हैं, क्योंकि इंडिया से हर घरों से केमिकल को रिमूव कर रहे हैं, तो हम प्राउड फील कर रहे हैं। आज एम्बेसडर पे एक अच्छा लेवल पे चला जाता है तो उसका फैमिली सिक्योर हो रहा है, क्योंकि कल के डेट में वो फैमिली को का जो मेन अर्नर है कुछ हो जाता है तो उसके साथ में नेटवर्क है, अपलाइन का सपोर्ट है, डाउनलाइन का सपोर्ट है, उसके घर में ऑन गोइंग परमानेंट इनकम आएगा। अगर एमबे बिजनेस हम लोग साइन करवा रहे हैं, बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, तो कहीं न कहीं बैंक में अकाउंट, कहीं न कहीं बैंक का स्टाफ चाहिए, तो कहीं न कहीं हम बैंक वाले को नौकरी दे रहे हैं, प्राउड फील करना चाहिए हमें। बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, तो किस बात की शर्म? सवाल ये होता है, हम लोग प्लान दिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि हमें शर्म आ रहा है। सवाल ये है, जब अमिताभ, शाहरुख, सलमान को वो हमारे घरों में आ रहा है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा का मूवी बेच रहा है, उनको ये चीज की मूवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको इस चीज का शर्म नहीं है कि नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो खुद यूज नहीं करते हैं, उनको इस बात का शर्म नहीं लगता है, तो हमें किस बात का शर्म? हम तो उठा के फाड़ देंगे। ये चीज साबुन तेल बेचना अगर मुकेश अंबानी को समझ में आ रहा है, अमिताभ बच्चन को समझ में आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी इसलिए। और थोड़ा सा हम लोग मेहनत नहीं करते इस बिजनेस में। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि आज कुछ हमारे जो भारतीय सैनिक हैं सियाचिन में, मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर देश की सुरक्षा के लिए और कुछ पैसे के लिए, फैमिली के लिए वहां अपना जान तक दे रहे थे। मैंने 60 डिग्री, इमेजिन करो, यहां पर 10-12 होता है ना तो चाय कॉफी में लगे रहते हैं, कंबल से उतरते नहीं, बिस्तर से उतरते नहीं। अगर सोचो, अगर चलो ठीक है, अगर मर गया उसको गवर्नमेंट रिवार्ड देता है, अवार्ड देता है, उसका क्या ड्रीम था? दशरथ मांझी का, माउंटेन मैन, उसका ड्रीम क्या था कि ये उधर शहर है, इधर गांव है, बीच में एक पहाड़ है, इस पहाड़ को तोड़ देंगे तो ये गांव शहर से मिल जाएगा। 22 साल उसने लगा दिया, सुबह से लेकर रात तक। सोचो कहां से एनर्जी लाता हो, किसके लिए? कि यहाँ तो एम्बेबिलिटी अगर हम बिल्ड करते हैं 2 से 5 साल बोलते, 10 साल में वो डायमंड चले जाते हो तो पुश्ते बैठ के खाएगी। जब उन लोगों ने कमिटमेंट लिया, और जब तक किया नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग 2 से 5 साल 1-2 घंटा 3 घंटा क्या अपने फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए क्या बिल्ड नहीं कर सकते? सवाल ये आपका है। बच्चा स्कूल जा रहा है हमारी खुशी के लिए, क्या बच्चों की खुशी के लिए क्या हम मीटिंग में नहीं आ सकते? ये हमारा डिसीजन। सवाल उठता है, करना है या नहीं करना? और मैं बता रहा हूं कि आज अनवांटेड चीजों में एनर्जी लगा रहे हैं। उधर बॉल हवा में लटका रहता है, इधर सांस सामान लटका रहता है।
अभी देखो उन्होंने धंधा कर लिया, पैसा बना। सवाल ये उठता है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब वो कैरियर स्टार्ट करे तब कहां चला गया था किंग खान? और हम कुछ लोगों ने कुछ चूजों खरीद लिया, लड़ाते रहते हैं, हम लोग देख के ताली बजाते रहते हैं। फैक्ट है। और लोगों को बोलो प्लान दिखाने चलो, बिजनेस में आ जाओ, आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। नहीं, टाइम नहीं, टाइम कहां है? चूजों की मुझे थोड़ा लड़ते हैं। ओके, आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। और एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरी जो टाइगर टीम है, सागर भैया, प्रियंका भाभी, नरेंद्र भैया, योगिता भाभी, किरण दीदी है, पूनम दीदी है, सूर्य भाभी है, वसीम भैया है और ज्योति दीदी है। सारे लोग हैं, बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाऊँ तो सॉरी। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स।